चलिए सभी को जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम। आज अपनी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन फर्स्ट को रिपीट कर देते हैं, है ना। और जैसे कि मैंने कहा था, थोड़ा बहुत पूछूंगा मैं, तो देखें किसने पढ़ा है 2 दिन। ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ा था? राशियां पढ़ी थी सर, ग्रह पढ़े थे हाँ हाँ, राशियां पढ़ी थी, है ना। और तत्व पढ़े थे हाँ, चलिए और चर राशि अचर राशि हम्म ये सब की। कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने याद करने के, ठीक है। जी ये राशि का नाम लिखा है। जी नाम मतलब नंबर, है ना। जी राशियां कौन कौन सी है मालूम है ना। जी 12 राशियां होती हैं, ठीक है। उसको याद करने का तरीका भी बताया था ना, 1 2 3 आप याद कर लीजिए। ठीक है, शुरू की याद है, एक आध आपका लगना होगा, एक आपकी राशि होगी, 6 7 आपको ऐसे याद होगी। आपको ये तो पता होगा ना आपकी कौन सी राशि है। जी। ठीक है। राशि कौन सी होती है? जहां पर चंद्रमा बैठा होता है। राशि। हमारी राशि कौन सी होती है? जहां पर चंद्रमा बैठा होता है। ठीक है। तो फिर मैंने कल ये बताया, पिछले लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये जो राशियां होती हैं, ठीक है, वन उसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये है। देखिए, बाकी चीजें तो याद होती रहेंगी आपको, है ना, लेकिन ये चीज याद होना बहुत जरूरी है। मैंने उस कल भी कहा, परसों भी कहा था, इस चीज को कंटेस्ट करना जरूरी है। क्या? राशि, राशि के नंबर और राशि लॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये हमारा बेस है। ये देखिए, ये राशियां हैं, ठीक है। एक नंबर क्या होती है? देखिए, राशियां तो याद करना है, भलाई उसको ऑर्डर में आप याद करें ना करें, लेकिन उस राशि के साथ उसका जो नंबर लिखा है वो याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है, ना कि राशियों के नाम लिखे रहते हैं। तो जैसे एक नंबर लिखा है तो वो एरीज है या मेष राशि है, 2 नंबर लिखा है तो टॉरस है या वृषभ राशि है, वृष राशि है, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन जैमिनी, 4 है तो कर्क, 5 है तो लियो सिंह, ऐसे ही 6 है तो कन्या, 7 है तो तुला, 8 है तो वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो मकर, कुंभ, मीन, ऐसे। इनके नंबर याद होना चाहिए, इनका ऑर्डर आपको याद हो ना हो, लेकिन नंबर, जैसे मैं पूछू वृश्चिक राशि तो आपको 8 नंबर याद 8 होना चाहिए। ठीक है। मैं बोलू 9 नंबर तो धनु, ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। फिर इसके बाद राशि लॉट बताया था मैंने। राशि लॉट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको? देखो, 4, 4 मतलब चंद्रमा, बताया था। 4 मतलब क्या होता है? चंद्रमा। मतलब 4 नंबर की राशि कौन सी राशि है? कर्क राशि है। कौन सी राशि है? कर्क, कैंसर। इसका राशि लॉर्ड कौन होता है? चंद्रमा होता है। ठीक है। फिर 5 नंबर चंद्रमा के बाद सूर्य आएगा, ये ध्यान रखना आपको। इसकी राशि कौन सी राशि होती है? सिंह राशि। सिंह मतलब सूर्य। कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी कोरिलेट कर लीजिए, आपको बहुत सारी राशियां याद हो जाएंगी। ठीक है। 4 से चंद्रमा, 4 कौन सी है? कर्क राशि, चंद्रमा की राशि कर्क होती है। 4 नंबर का राशि लॉर्ड कौन होता है? चंद्रमा होता है। 5 नंबर कौन होता है? सूर्य। फिर एक फॉर्मूला बताया था आपको, 1 और 8 कितना होता है? 9। 2 और 7 क्या होता है? 9। 3 और 6 क्या होता है? 9। ये राशियों के नाम है। ये मेष राशि है, ये वृश्चिक राशि है, ये वृषभ राशि है, और ये तुला राशि है। ये 3 नंबर कौन सी राशि होती? मिथुन राशि। और 6 नंबर कौन सी होती? कन्या राशि। अब देखिए, इन 2 राशियों के एक साथ कौन लॉर्ड होता है? मंगल। मंगल। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप ध्यान रखो, 1 और 8 9 होते हैं, तो 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि का स्वामी या राशि लॉर्ड कौन होता है? मंगल होता है। 2 और 7, ये 7 है, 7 मतलब शुक्र, 7 मतलब शुक्र। ये याद करने के तरीके बता रहा हूं, ठीक है। 3 और 6 बुध होता है। मतलब 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन होता है? बुध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि चार्ट में हमें नंबर ही नंबर दिखते हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। क्लियर हो गया ये? अब मैंने आपको एक बताया था, एक सीक्वेंस में लिखेंगे 10 और 11। 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन होता है? शनि। कौन होता है?
शनि। शनि। अब 2 ही राशि बच गई, 9 नंबर और 12 नंबर। बाकी इसका राशि लॉट कौन होता है? गुरु। गुरु। क्लियर है? तो ये ऐसे कंठस्थ होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं सिग्निफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही दूसरी चीजों की बात कर रहा हूं, लेकिन सबसे बेसिक है 9 प्लैनेट 12 राशियां, ये एकदम आपको कंठस्थ होनी चाहिए। प्लैनेट्स के कोई नंबर नहीं होते, प्लैनेट्स के नाम ही चलते हैं, क्योंकि आपने चार्ट में देखा होगा नाम लिखा रहता है, लेकिन राशियों के नंबर्स लिखे होते हैं, इसलिए राशियों को नंबर से याद रखना जरूरी है। और उन नंबर को याद रखने का ये फायदा होता है कि उनकी लॉर्डशिप पता चल जाती कि 1 नंबर और 8 नंबर की राशि का मालिक कौन है? मंगल। 2 और 7 की राशि का मालिक कौन है? शुक्र। मालिक मतलब लॉर्डशिप। लॉर्ड। हु इज द लॉर्ड ऑफ सेकंड राशि, 7th राशि, 3rd राशि, 6th राशि, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर हो गया है? इसमें कोई डाउट? इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने बीच में 2 दिन का गैप रखा था ताकि आपको ये सब क्लियर रहे। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सब अभी बेसिक पढ़ रहे हैं आप, है ना? इसके बाद केपी पे आएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी रोटी बनाना है, तो अभी अपन गेहूं धो रहे हैं, गेहूं सुखा रहे हैं, फिर उसको पिसाएंगे, फिर रोटी पे आएंगे। क्लियर है? तो कृष्णमूर्ति पढ़ना है तो थोड़ा सा बेसिक जाना, कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना जरूरी है, ये बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है ये चीज? चलिए आज का टॉपिक है, देखिए आज का टॉपिक दिखा देता हूं मैं आपको। यह है आज का टॉपिक। ये जितनी चीजें अभी आप 2-3 दिन पढ़ेंगे ना, ये आपका बेस है ना, इसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना फायदा है आपको, क्योंकि ये जाके बेस बन जाएगा। देखिए आज हमको पढ़ना है, भाव पढ़ना है, भाव में बैठी हुई राशियां पढ़ना है, ग्रह कहाँ बैठा है, ग्रह की राशि क्या है, ग्रहों की लॉर्डशिप क्या कहलाती, ग्रहों के स्थान से काउंटिंग, हाउस से हाउस की काउंटिंग, और ग्रहों की दृष्टियां। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुंडली बना रहा हूँ मैं। अभी अपन नॉर्थ इंडियन से ही पढ़ेंगे, ठीक है, फिर साउथ इंडियन पे आएंगे। देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक है ना। जैसे घर बनाते हैं ना सबसे पहले नक्शा, वैसे ये नक्शा है। पहले नॉर्थ इंडियन समझ लीजिए, फिर मैं आपको जब केपी स्टार्ट करूंगा तो साउथ इंडियन समझाऊंगा, ठीक है? देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, ये हाउस कहलाता है। दिस इज फर्स्ट हाउस, दिस इज फर्स्ट हाउस। और मूवमेंट कैसे होती है? इस डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये दूसरा घर है। कौन सा घर है? दूसरा। ये कौन सा घर है? तीसरा। ये कौन सा घर है? चौथा। ये कौन सा घर है? पांचवा। हाँ सर प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। एक सेकेंड। चलिए ये चीज समझ में आया ना? ऑर्डर, ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां घर है। इसको कहते हैं सातवां घर, इसको कहते हैं आठवां घर, हाउस। यह है 9वां घर, यह है 10वां घर। दिस इज 11th हाउस एंड दिस इज 12th हाउस। ओके, इसको हाउस कहते हैं, घर कहते हैं। फर्स्ट हाउस को दूसरा का और क्या कहते हैं? लगना। फर्स्ट हाउस का दूसरा नाम क्या है? लगना। फर्स्ट हाउस का दूसरा नाम है लगना या एसेंडेंट। फर्स्ट हाउस को फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट हाउस को लगना भी कहते हैं, फर्स्ट हाउस को एसेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस को हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट हाउस को ही हम लगना कहते हैं, और फर्स्ट हाउस को हम एसेंडेंट कहते हैं।
उसके बाद ये क्रम चालू हो जाता है H2 H3, मतलब सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हाउसेस होते हैं? 12, है ना? हाउस कितने होते हैं? 12। और राशियां कितनी होती हैं? राशियां भी 12 होती हैं। ठीक है। प्लैनेट्स कितने होते हैं? 9। 9। अब देखिए यहीं पे मैं दूसरा बना रहा हूं चार्ट। ठीक है, यहां मैंने लिखा 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11। देखिए क्रम ऐसे ही चलेगा ना, इस ऑर्डर में। ये ऑर्डर है 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया ये? अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। ये देखिए ये फर्स्ट हाउस है, मतलब ये फर्स्ट हाउस है। दिस इज फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। 8 नंबर वृश्चिक राशि। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। दिस इज फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि। मतलब आपका लगना कौन सा है? वृश्चिक राशि का। आपका लगना क्या है? वृश्चिक राशि। क्लियर हो गया? अब मैं पूछूंगा सेकंड हाउस में कौन सी राशि, तो आप कहेंगे धनु राशि। मैं कहूंगा 12th हाउस में कौन सी राशि है? देखिए 12th हाउस ही है। 12th हाउस में कौन सी राशि है? तुला। तुला। मैं कहूंगा 7th हाउस में कौन सी राशि है? देखिए 7th हाउस ही होता है। तो 7th हाउस में कौन सी राशि है? वृषभ राशि। एकदम बेसिक है। आप एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते और इतना पढ़ लेंगे ना तो आप काफी कुछ समझने लगे, क्योंकि यही है। सॉफ्टवेयर ड्रॉ करो तो सबसे पहले हमारे सामने यही आ जाता है। ठीक है। मैं बोलूंगा 10th हाउस में कौन सी राशि? देखिए ये है 10th हाउस। यहां देखिए 10th हाउस में कौन सी राशि है? लियो, लियो। है ना? 10th हाउस में कौन सी राशि है? लियो। क्लियर है? मैं पूछूंगा 11th हाउस में कौन सी राशि है, तो कन्या राशि। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को बताइए कि पाइसेस या मीन राशि कौन से हाउस में? 5th हाउस। मीन राशि किस हाउस में? 5th हाउस। ये देखिए ये है मीन राशि। इसलिए मैंने कहा था राशियों को नंबर से याद करना है। राशियों को नंबर से याद करना है। ठीक है। क्लियर है? ये चीज दोनों समझ में आ गया? ये हाउसेस है, ये फिक्स रहते हैं। हाउसेस फिक्स हैं। इनमें जो नंबर्स लिखे होते हैं वो राशियां होती हैं। ये जो नंबर लिखे हैं वो क्या है? राशियां हैं। क्या है? राशि। ठीक है। और ये जो खाने बने हैं ये हाउस कहलाते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है ये चीज? यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए। सर क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भाव मतलब घर होते हैं। ठीक है। भाव जो मैंने कहा ना उसको हाउस कहते हैं। ठीक है। भाव स्थित राशियां अभी मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखे होते वो राशियां कहलाती हैं। अब हमको देखना है ग्रह और ग्रह की राशियां। इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये कुंडली को रीड करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप उसको रीड करने का तरीका नहीं जानेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो बेसिक कोई नहीं बताएगा, नहीं तो सब सीधे स्टार्ट कर देते हैं प्रेडिक्शन से। इसलिए सीख लीजिए, काम आएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 10 11 12 1 2 3 4। ठीक है। अब मैं पहला प्रश्न करूंगा कि इसका लगना क्या है, तो आंसर क्या होगा? सिंह लग्न। ठीक है। इसका एसेंडेंट या लग्न। लग्न क्या है? सिंह लग्न का। ये जातक किस लग्न का है? सिंह लग्न का। क्लियर हो गए? ठीक है। अब देखिए प्लैनेट बैठा लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सन लिख दिया। ठीक है। और यहां लिख दिया
मंगल। अभी ज्यादा प्लैनेट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको रीड कैसे करते हैं। इसको रीड करने का तरीका है कि लग्न जो है सिंह राशि का लग्न है, लग्न में कौन सा प्लैनेट बैठा है, मंगल बैठा है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बोलूंगा 10th हाउस में, ये कौन सा हाउस है, यहां लिख देता हूं H10, सॉरी S7, 7th हाउस, 7th हाउस है ना। ये 7वां घर है, कौन सा भाव है, 7वां भाव है, या कौन सा हाउस है, 7th हाउस है। अब मैं बोलूंगा 7th हाउस में कौन सी राशि है, तो कौन से नंबर की राशि है, मतलब नहीं नहीं, एक्वेरियस। हाँ Aquarius। एक्वेरियस, ठीक है। वहां पर 7th हाउस में प्लैनेट कौन सा बैठा है, सन। ये चीज समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट, नो सर। ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन है। पहला, मंगल कहां बैठा है, पहला क्वेश्चन है मंगल कहां बैठा है, तो क्या आंसर करेंगे। असेंडेंट में बैठा First सर, house। लगन में। हाँ, लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, कुछ भी कह सकते हैं, या असेंडेंट में बैठा है। क्लियर है। अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन करूंगा कि मंगल की राशि कहां है। देखिए राशि कहां है, शब्दों को पकड़िएगा। तो मंगल की राशि कौन कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था, सर 4th और 9th। 4 और 9। 1 and 8, ठीक है, याद है। यस। मंगल की राशि 1 and 8। अब देखिए मैं 1 नंबर को गोला कर रहा हूं और 8 नंबर को गोला कर रहा हूं, ये। अब आप इसका आंसर क्या देंगे कि मंगल की राशि कहां है, कहां से तात्पर्य है, हाउस। शब्दों को पकड़िएगा ना, वही शब्द आपको बार बार सामने आएंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे तो भी आएंगे, पढ़ाऊंगा तो भी आएंगे। यदि आपसे बोलता है कि मंगल की राशि कहां है, तो आपको आंसर हाउस देना है। तो मंगल की हम जानते हैं 2 राशियां होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, ठीक है। तो हमने देखा कि मंगल की एक राशि यहां पर है और एक राशि यहां पर, ये कौन सा हाउस है, 4 and 9। फोर्थ। 4th and कौन सा 9। हाउस है, 9। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th हाउस एंड 9th हाउस। 9th हाउस। क्लियर है ये चीज, जी सर। एक एक स्टेप बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, देखिए एक ही पॉइंट में सारी चीज समझ लीजिए तो आपको याद रहेगा। LORD, लॉर्डशिप, SHIP। लॉर्डशिप क्या होती है, मालिक, हिंदी में समझ लीजिए मालिक, ठीक है। अब यही क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगल, एक ही प्लेनेट पकड़िए ना ताकि आपको है। मंगल की लॉर्डशिप, लॉर्डशिप का मतलब होता है उस राशि का मालिक, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन किया आपको, मंगल की लॉर्डशिप बताइए, मंगल की लॉर्डशिप। तो यहां पर भी आपको आंसर में क्या बताना है, हाउस। क्या बताना है, हाउस। हाउस। मैंने पूछा मंगल की राशि कहाँ है, तो भी हाउस बताना है। मंगल की लॉर्डशिप कहाँ है, तो भी आपको क्या बताना, हाउस। तो मंगल की लॉर्डशिप से तात्पर्य है कि हमें देखना है कि 1 नंबर और 8 नंबर कहाँ लिखा है, ठीक है। तो हमने अब भी देखा था कि मंगल की राशियां कहाँ कहाँ है, H4 और H9। तो मंगल की लॉर्डशिप कहां पर आ गई, 4th हाउस में आ गई, 9th हाउस में आ गई। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, नहीं। इसमें एक तीसरा जुड़ जाएगा, H1। क्या जुड़ जाएगा, H1। इसको कहते हैं ग्रह जहां बैठा है, ग्रह जहां बैठा है, ठीक है। तो मंगल की लॉर्डशिप 3 घरों पर होगी, मंगल 3 जगह शासन करेगा डायरेक्ट। पहला 4th हाउस, दूसरा 9th हाउस और तीसरा लग्न। क्यों करेगा, क्योंकि मंगल लग्न में स्थित है। मंगल की राशि कहां पर है, ये है और ये है। लॉर्डशिप समझ में आई, एक ही प्लैनेट्स मैंने सारी चीजें बता दी आपको, ठीक है। पहला कि
प्लैनेट कहाँ बैठा है? प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है, लग्न में बैठा है, एसेंडेंट में बैठा है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि मंगल की राशि कहां पर स्थित है। तो हमें देखना है कि 1 नंबर और 8 नंबर किस हाउस में लिखा है। हमने देखा कि 1 नंबर जो है वो 9th हाउस में लिखा है और जो 8 नंबर है वो 4th हाउस में लिखा है। तो मंगल की राशियां 4थे घर में है और 9वें घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंगल की लॉर्डशिप मतलब मालिकाना हक। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए या लिख लीजिए कि प्लैनेट जहां बैठता है वो वहां की लॉर्डशिप ले लेता है। लिख लीजिए इसको, कोई भी प्लैनेट जहां बैठता है वो वहां की लॉर्डशिप ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ मंगल जो है फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो उसके पास फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप आ जाएगी। देन उसके बाद उसकी जहां राशियां स्थित होती हैं वो घर की भी लॉर्डशिप उस प्लैनेट के पास ऑटोमेटिक चली जाती है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अभी मैं एक ही प्लैनेट लिख रहा हूं, गुरु। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस जातक का लगना क्या है। तो क्या आंसर करेंगे आप? धनु 9 लग्न। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इस जातक का लग्न क्या है। क्या आंसर करेंगे आप? सजिटेरियस सजिटेरियस हाँ, धनु लग्न है या सेजिटेरियस। क्लियर है? अब मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा कि प्लैनेट गुरु कहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है मतलब आपको क्या बताना है? 12th हाउस हाउस बताना है। 12th कहाँ हाउस मतलब हाउस, किस हाउस में है? 12th हाउस। ये कौन सा हाउस है? 12th। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों को पकड़िएगा। गुरु प्लैनेट कहाँ बैठा है मतलब 12वें घर में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है। क्लियर? अब मैं पूछ रहा हूं कि गुरु प्लैनेट किस राशि में बैठा है। तो व्हाट इज द आंसर? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में बैठा है। क्लियर हो गया? हम्म तो गुरु प्लैनेट जो है वो 12वें घर में है, वृश्चिक राशि में। क्लियर है ये शब्द? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु की राशियां किस किस घर में स्थित हैं। तो गुरु 1 की and राशि 4 सबसे पहले टिक कर देता हूं मैं। 1 and 4 ये है 2 गुरु की राशियां। तो आपसे क्वेश्चन है कि गुरु की राशियां किस हाउस में स्थित हैं। तो क्या कहेंगे आप? 1 and 4 फर्स्ट हाउस एंड 4th हाउस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु के पास किन किन हाउसेस की लॉर्डशिप है। क्या क्वेश्चन है मेरा? गुरु के 1, पास 4 किन किन and 12 हाउसेस की 1, लॉर्डशिप है। 4 तो क्या आंसर आएगा? 1, 4 and 12 वेरी गुड। देखिए हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आपको वो बताना है जहां प्लैनेट बैठा है। अच्छा ठीक है, तो गुरु के पास किस घर की लॉर्डशिप है? 12वें घर की। ठीक है, फर्स्ट हाउस की है और 4th हाउस। क्लियर है? ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो अभी से आदत रखिए। यदि किसी की भी प्लैनेट की लॉर्डशिप पूछी जाए तो सबसे पहले आप उस हाउस का नाम लेंगे जहां पर वो बैठा है। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला है, प्लैनेट जहां बैठता है वहां के फल सबसे पहले देता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, किसी भी विधि को अपनाएं आप, एस्ट्रोलॉजी की किसी भी पद्धति का प्रयोग करें, प्लैनेट जहां बैठता है वहां के फल सबसे पहले देता है। जैसे आप अच्छे हैं या खराब हैं, जिस घर में आप रुक जाएं 10 दिन, वो सारे घर वाले बता देंगे कि आप अच्छे हैं कि खराब। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उस हाउस में जाकर बैठ गए। ठीक है, तो सबसे पहले प्लैनेट हमेशा जिस हाउस में बैठता है वहीं के इम्पैक्ट देता है, वहीं के असर देता है, वहीं के फल देता है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है।
टॉपिक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये लॉर्डशिप समझ में आ गई ना आप लोगों को? चलिए, अब नेक्स्ट है काउंटिंग सिखा रहा हूं मैं, है ना? काउंटिंग कैसे करते हैं। गिनती करना। मान लीजिए यहाँ मैंने प्लैनेट लिख दिया सूर्य। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जहां से काउंटिंग की बात करी जा रही है उसको भी काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य से तीसरा घर या सूर्य से तीसरे घर में कौन सी राशि स्थित है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, मैंने क्वेश्चन किया कि सूर्य से तीसरे घर में कौन सी राशि है। तो सूर्य से मतलब सूर्य से काउंट करना है। 1 2 3। मैंने क्वेश्चन किया था सूर्य से तीसरे घर में कौन सी राशि स्थित है, तो आंसर क्या होगा आपका? धनु राशि। Sagittarius. क्लियर है? जी। सूर्य से सातवें घर में कौन सी राशि है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी राशि है? मेष राशि। मैं कहूंगा सूर्य से 12वें घर में कौन सी राशि है, तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वर्गो 8 9 10 11 12। ये 12। तो सूर्य से 12वें घर में कौन सी राशि है? कन्या राशि। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आया? प्लैनेट से काउंटिंग बताया मैंने। यस सर। है? ठीक है, क्लियर है सर। प्लैनेट से कैसे काउंट करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक, क्लियर है ये चीज? अब मान लीजिए मैंने बोला यहां लिखा है मार्स, यहां लिखा मार्स। अब मेरे को बताइए कि मंगल ग्रह से या मंगल से सूर्य किस घर में स्थित है? मंगल से सूर्य किस घर में स्थित? चौथे घर में। 7। देखिए 1, मंगल से पूछा तो वहीं से गिनती शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ स्थित है? 7th हाउस। अब मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जुपिटर से सन कहाँ स्थित है? 4th कौन से? 1 2 3 4। जुपिटर से सन कैसा है? 4th है। 4th। मंगल से सन क्या है? 7th है। 7th। मंगल से जुपिटर क्या है? 1। मंगल से जुपिटर मतलब मंगल से जुपिटर पहुंचना है, तो 1 2 3 4। मंगल से जुपिटर कहाँ है? 4th हाउस में। देखिए यहां पर मैं पूछूंगा जुपिटर किस हाउस में, तो आप बोलेंगे फर्स्ट हाउस में। क्लियर है? क्योंकि ये लगना है ना फर्स्ट हाउस। लेकिन मैं बोलूंगा कि मंगल से जुपिटर किस हाउस में, तो आप यहां से गिनेंगे 1 2 3 4। अब इसको बोलेंगे 4th हाउस में, क्योंकि मैंने पूछा मंगल से, तो आपकी गिनती कहां से शुरू हो जाएगी? मंगल से। तो मंगल से गुरु किस घर में स्थित है, तो 1 2 3 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आगे जाके सिग्निफिकेटर्स नहीं समझ में आएंगे। क्योंकि देखो हमारी जिंदगी जो है वो इन्हीं 12 घरों में है, और सारा कैलकुलेशन भी इन्हीं 12 घरों में, और हमारे जिंदगी में कितने सारे पहलू, तो हमें कोरिलेट करना पड़ता है। तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो कोरिलेशन। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये हाँ देखिए, काउंटिंग। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया आपको कि किसी भी चीज की काउंटिंग जहां से बोली जाए वहां से एक नंबर शुरू करना है। मैंने बोला कि सूर्य से तीसरे घर में, तो सूर्य से मतलब यहां से काउंटिंग करिए, तीसरा घर 1 2 3।
अब मैंने क्वेश्चन कहते कि सूर्य से तीसरे घर में कौन सी राशि है, तो दैट इज सेजिटेरियस या धनु राशि। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि मंगल से सूर्य किस घर में स्थित है, तो आप गिनिए, मंगल से ही गिनना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7। मंगल से सूर्य कौन से घर में है, 7वें घर में। यही क्वेश्चन किया कि मंगल से जुपिटर कौन से हाउस में है, तो यहां से गिनिए 1 2 3 4। क्लियर है। अब यहां मान लो मैं सैटर्न लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने सैटर्न। अब बताइए कि शनि से मंगल किस हाउस में, सेकंड सेकंड हाउस में। सेकंड शनि से मंगल सेकंड सेकंड, हाउस। शनि से यहीं से गिनना 1 2। शनि से जुपिटर कौन सी राशि में, सॉरी हाउस में, फिफ्थ हाउस में। 5 5 देखिए 1 2 3 4 5। तो सैटर्न से जुपिटर किस हाउस में है, 5th हाउस में। फिफ्थ में। यही क्वेश्चन में पूछी कि जुपिटर कहां पर है, तो आप बोलेंगे 1st हाउस में। Clear, Yes. sir. Clear. Thank you so much. ओके, क्लियर है। जुपिटर किस हाउस में, 1st हाउस में है। फर्स्ट मैं हाउस। पूछूंगा सैटर्न से जुपिटर किस हाउस में है, तो यहां से गिना 1 2 3 4 5। ये जो 1st हाउस कह रहे थे अब वो 5th हाउस बन गया Yes, sir. विथ रिस्पेक्ट टू सैटर्न। विथ रिस्पेक्ट टू सैटर्न Saturn. मतलब जब हमसे शनि से काउंटिंग करने को कहा जाएगा तो हम यहां से 1 2 3 4 5 कह देंगे। अब मैं क्वेश्चन करूंगा कि शनि से सूर्य किस घर में स्थित है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सूर्य जो है वो शनि से 8वें घर में। आपने बुक में एक लैंग्वेज पढ़ी होगी ना, शनि से सूर्य अष्टम भाव में स्थित है, पढ़ी है ना ये लैंग्वेज। और मैंने पहली क्लास में बोला था टर्मिनोलॉजी, शब्दावली को पकड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप कुछ रीड करेंगे या कुछ सीखने जाएंगे किसी से तो वो शब्दावली पकड़ में आनी चाहिए, तो आप आसानी से सीख सकेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सैटर्न से सूर्य अष्टम भाव में स्थित है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सैटर्न से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 4th हाउस में। अब मैं पूछूंगा सन से सैटर्न किस हाउस में, तो कहाँ है, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सूर्य से सैटर्न किस हाउस में, 6 सिक्स्थ में। 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, सर 6 आ रहा है। 1 2 3 4, देखिए 1 सर 6 आ रहा है, 4 5 6 7 8 आ रहा है। नहीं सर सर, वो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 से 6 और 8 का ही संबंध होगा ना, एक 8 में है तो दूसरा 6 में ही होगा ना फिर। जी मैडम, काउंटिंग इस डायरेक्शन करने में ये सुनना चाह रहा था, मैं तो ऐसे गिन रहा हूँ ना 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको, सर टेस्ट ले रहे हैं। हाँ हमको इस दिशा में चलना है जहां भी काउंटिंग करना है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है, तो काउंटिंग इस डायरेक्शन में करनी, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सैटर्न से मंगल तो भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है 1 2। सैटर्न से जुपिटर 1 2 3 4 5। सैटर्न से सन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये डायरेक्शन याद करना है ना, काउंटिंग इसी डायरेक्शन से होगी, नंबरिंग भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ओके सर। चलिए क्लियर है, कोई डाउट, क्वेश्चन नो करूं मैं। सर। यस। 12th हाउस से सूर्य किस घर में स्थित है, 12th हाउस से सूर्य किस घर में फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में। चौथे सर फिफ्थ हाउस में। देखिए एक आंसर आया 5, एक आंसर आया 4, और किसका आंसर है कुछ। क्वेश्चन है 12th सर 6 हाउस से, में। एक और आंसर आया 6। 12th हाउस से सूर्य किस हाउस में स्थित है, तो सबसे Fifth पहले house, आपका टारगेट आ गया Fifth house. 12th हाउस, यहां से शुरू करना Fifth है house, काउंटिंग, डायरेक्शन ये है, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर इज 5। ठीक है, मैंने 12th हाउस से कहा तो आपको हाउस पे आ जाना, जब प्लैनेट बोलूंगा तो प्लैनेट पे आ जाना। इसी को कहते हैं हाउस से हाउस की काउंटिंग, प्लैनेट से प्लैनेट की काउंटिंग, या प्लैनेट से हाउस की काउंटिंग। अब मैं पूछूंगा
कि मंगल ग्रह से सिंह राशि कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह या पांच। मंगल प्लैनेट पांच। से फिफ्थ। सर फिफ्थ, सिंह राशि किस हाउस में स्थित है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में। वेरी गुड। सही है कि गलत है? सर सही है। फर्स्ट आंसर आया सेकंड। और कोई आंसर है किसी का? क्वेश्चन है मंगल ग्रह से सिंह राशि किस घर में स्थित है? सर Second. फिफ्थ में। सेकंड आंसर सेकंड में है। सर। घर तो दूसरा ही है सर, हाँ जी, सेकंड हाउस ही है ये, फिफ्थ हाँ देखिए मोनिका मैडम शब्दों को पकड़िए। क्वेश्चन मेरा यदि होता कि सिंह राशि किस हाउस में स्थित है, तो सिंह राशि सेकंड हाउस में स्थित है। माय क्वेश्चन इज दैट कि मंगल ग्रह से, तो यहां से काउंट करेंगे 1 हाँ 2 4 5। 3 फिफ्थ, 4 हाँ 5। 5। हाँ मंगल पांचवें ग्रह घर में से पांचवें घर में सिंह राशि स्थित है। सिंह राशि है। क्लियर? मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शब्द को पकड़ना सीखना है आपको। ठीक है, प्लैनेट टू प्लैनेट समझ गए आप, हाउस से प्लैनेट समझ गए। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जहां से आया वहीं से काउंटिंग करना है, ध्यान रखना, सिंपल सा फॉर्मूला है। सॉरी, जहां से लिखा है ना वहीं से स्टार्ट करना है, चाहे वो हाउस बोले, चाहे वो प्लैनेट बोले, चाहे कुछ भी बोले। अब मैं बोलूं सैटर्न से सिंह राशि किस घर में स्थित है, तो मैंने बोला सैटर्न से, कहां से गिनेंगे आप? 1 2 सर 3 सिक्स्थ हाउस में। 4 5 6। सिक्स्थ हाउस। कौन से हाउस में Sixth. चला गया? सिक्स्थ हाउस। मेरा क्वेश्चन था कि सैटर्न से सिंह राशि किस घर में स्थित है, तो सिक्स। अब मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं सिंह राशि किस घर में स्थित है, तो आपका आंसर होगा सेकंड हाउस। क्लियर है? हाँ सर। यस। यस सर। ठीक है, ये जो पोस्टमार्टम है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझ लिया तो काफी कुछ समझ लिया। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। काफी धीरे धीरे बताया है मैंने, है ना? यदि कुछ तेज हो गया हो, कुछ छूट गया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग में आप रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे बढ़े। ओके यस सर। सर। चलिए, थोड़ा बहुत तो बेसिक आपने पढ़ ही रखा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं? सबसे आता होगा बेसिक। क्या है वो जो सॉफ्टवेयर के बाद जो लिपि लिखी आती है ना, लिपि मतलब चार्ट, वो लिपि पढ़ना आना चाहिए। तो ये उस लिपि की मैं आपको ABCD बता रहा हूँ, है ना? क्योंकि जैसे संस्कृत है तो संस्कृत की लिपि पता करना तो उसके शब्द पता होना चाहिए, वैसे ही। ये क्लियर है? अब पढ़ रहे हैं दृष्टि। क्या पढ़ रहे हैं अपन? दृष्टि। हर प्लैनेट की एक दृष्टि फिक्स है, कौन सी? सातवीं। क्यों? सातवीं दृष्टि जस्ट सामने होती है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये सातवीं दृष्टि कहलाती है। इसलिए हर प्लैनेट की सातवीं दृष्टि फिक्स है। क्लियर है? अब आते हैं हर प्लैनेट, कुछ विशेष दृष्टियां हैं, जैसे गुरु, मंगल, शनि। शनि। क्लियर है? गुरु की कौन सी दृष्टि होती है भाई? 5 7 9। 5 7। 7 तो फिक्स है, 5 7। ठीक है। 5 7 9। मंगल की हाँ 1 और 8। अरे 4 और 8। 4 ठीक है, 7 तो फिक्स है। शनि की 3 10। 3 7 10। 3 7 10। इसको याद रखने का तरीका है, 3 और 7 10 होता है, 3 and 7 10 होता है, शनि की दृष्टि। ठीक है,
क्लियर है? ये दृष्टि, अब चूंकि आप काउंटिंग सीख चुके हैं तो आपको दृष्टि समझने में भी आसानी होगी। देखिए ये बैठा है गुरु, गुरु से स्टार्ट करते हैं, सबसे शुभ प्लैनेट गुरु, ठीक है। सबसे पहली दृष्टि कौन सी होती है? सामने की दृष्टि, ये क्या है? 7वीं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कौन सी दृष्टि है? 7वीं। हर प्लैनेट की 7वीं दृष्टि होती है। क्लियर है? क्लियर? अब कह रहे हैं कि गुरु की 2 दृष्टियां, एक 5वीं और एक 9वीं। गुरु की दृष्टि, तो गुरु से काउंट करना है आपको। 1 2 3 4 5, तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ आ गई? ये आ गई, ठीक है। अब आप कह रहा है गुरु से 9वीं दृष्टि, तो गुरु से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुरु से 9वीं दृष्टि कहाँ चली गई? ये चली गई, 12वें नंबर। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। क्लियर है? अब देखो इसको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, और जब सामने वाला बोलेगा तो उसको अंडरस्टूड कैसे करना है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। गुरु की 7वीं दृष्टि किस घर पर है? व्हाट इज द आंसर? 10th house. ये कौन सा हाउस है? 10th हाउस। 10 12 तो राशि है मैडम, ठीक है। गुरु की 9वीं दृष्टि किस हाउस पे है? 12वें घर पे। वेरी गुड। गुरु की 5वीं दृष्टि किस हाउस पे है? 8th हाउस। 8th हाउस। समझ में आ गई मेरी बात? ये काउंटिंग अभी आपको इसलिए सिखाया था मैंने, क्योंकि दृष्टि भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, जरूरी थोड़ी गुरु यहाँ बैठा हो। तो गुरु की 5वीं दृष्टि 8th हाउस पे है, 7वीं दृष्टि 10th हाउस पे है, और 12वीं दृष्टि कहां पर है? सॉरी 9वीं दृष्टि कहां पर है? 12th हाउस। 12वें। क्लियर है ये चीज? अब मैं यहीं पर एक प्लैनेट लिख दूं, सन। क्या लिख दूं? सन। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि गुरु की 9वीं दृष्टि किस हाउस पे पड़ रही है, तो योर आंसर इज 12th हाउस। यदि मैं पूछूं आपसे कि गुरु की 9वीं दृष्टि किस प्लैनेट पे पड़ रही है, तो क्या आंसर करेंगे आप? सन। 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 मैं आपसे पूछूं कि गुरु की 7वीं दृष्टि किस ग्रह पर पड़ रही है, तो आप क्या आंसर करेंगे? मंगल। मार्स, मंगल। मैं आपसे मंगल। पूछूं कि गुरु की 5वीं दृष्टि किस प्लैनेट पर पड़ रही है, तो आप क्या आंसर करेंगे? मून। क्लियर? समझ में आ गया? मून। जी। यस सर। क्लियर है? कोई डाउट? नो। नो सर। इंटेलिजेंट है, एक बार में समझ रहे हैं। ठीक है। ये क्या है? 11 नंबर। मान लीजिए मैं यहाँ रख देता हूँ मंगल, यहाँ रख दिया मैंने मंगल, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे रख दिया शनि, ठीक है। ये हो गया मंगल, ये हो गया शनि, ये हो गया सन। शनि मंगल, चलिए अभी इतना ही रखते हैं। अब मैंने पूछा, यहाँ पे मान लीजिए राहु रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने राहु रख दिया, केतु कहाँ आएगा? ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सूर्य चंद्र मंगल। चलिए अब ज्यादा हौश-पौश नहीं करते। अब देखिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। गुरु को कर लिया मैंने। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि गुरु मंगल की 4थी दृष्टि किस घर पर पड़ रही है? शब्दों को ध्यान देना। हाँ, 11वें। तो 4थी दृष्टि यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ये कौन सा घर है? 11वां। 11वां।
यही क्वेश्चन मैं करूंगा कि मंगल की चौथी दृष्टि किस प्लैनेट पर पड़ रही है, तो व्हाट इज द आंसर? शनि शनि सैटर्न। सैटर्न शनि के शनि ऊपर। सैटर्न है ना, क्लियर है। अब मैं Yes, क्वेश्चन sir. करूंगा कि शनि की तीसरी दृष्टि किस हाउस पर पड़ रही है, तो क्या आंसर देंगे? फर्स्ट लगना, Ascendant. फिर एसेंडेंट। ये सॉरी ascendant. एसेंडेंट है ना। देखिए 1 2 3, तीसरी पूछा ना मैंने, क्लियर? कोई डाउट? No, sir. अब मेरे को बताइए कि ये तो हो गया 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अब सातवीं दृष्टि शनि की कहाँ पड़ेगी, किस हाउस पे पड़ेगी? फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये ना सातवीं दृष्टि, शनि की सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। मंगल की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, किस हाउस पे पड़ेगी? सेकंड हाउस सेकंड हाउस, सेकेंड हाउस पे पड़ेगी। मंगल की आठवीं दृष्टि किस हाउस पे पड़ेगी? Third house. थर्ड हाउस वेरी गुड। देखिए एक डायगोनल याद रखिएगा। अब ये समझ गए ना आपको, अब शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक, ये डायगोनल है, ये क्या है? डायगोनल। यदि यहां पर प्लैनेट है तो सातवीं दृष्टि यहां पर होगी, क्लियर है? जस्ट इस डायगोनल के अपोजिट में। अब मान लीजिए ये डायगोनल है, प्लैनेट यहां पर है, तो इसके जस्ट अपोजिट में सातवीं दृष्टि यहां होगी। तरीका समझ के देखिए, ये शनि है, शनि की सातवीं दृष्टि, ये डायगोनल है, शनि इस साइड है तो सातवीं दृष्टि इस साइड पड़ेगी। मंगल यहाँ है ना, तो डायगोनल के इस साइड पड़ेगी सातवीं दृष्टि, पटाख से आप यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है? यहां तो डायरेक्ट होता है, यदि प्लैनेट यहां बैठा है तो सातवीं दृष्टि यहां, यदि प्लैनेट यहां बैठा है तो सातवीं दृष्टि यहां बैठा है तो यहां, और इधर बैठा है तो इधर। क्लियर हो गया? चारों हाउसेस में सीधे सामने देख लीजिए, और यहां पर कैसे देखते हैं, डायगोनल से देख लीजिए। डायगोनल की जिस साइड है वो उसके अपोजिट साइड में उसकी सातवीं दृष्टि होगी। गिनती नहीं गिनना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं। क्लियर हो गया? गिनती गिनना भी सिखा दिया, शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दिया उसकी, ठीक है? सूर्य की सातवीं दृष्टि किस हाउस पे पड़ेगी? 7th house. सेवेंथ हाउस। किस राशि पे पड़ेगी सातवीं दृष्टि? कन्या राशि। Kanya. कन्या। क्लियर है? कन्या राशि। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया ना आपको? दृष्टि, चाहे आपसे प्लैनेट पूछा जाए, चाहे आपसे हाउस पूछा जाए, चाहे आपसे राशि पूछी जाए, आप काउंटिंग करना सीख गए तो सब बन गया, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ जुपिटर बैठा दूं मैं, ये बैठा है जुपिटर। अब मेरे को आंसर दीजिए, पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? प्लैनेट, हाउस, राशि, कुछ भी बता सकते हैं। 10th हाउस 10th house पे 10th और हाउस में पड़ ascendant. रही है ना? अच्छा, हाँ. यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, तो 1 2 3 4 5 है ना? जुपिटर की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 12th house. 12th हाउस। 12th हाउस, नौवीं दृष्टि 7 हो गई। नौवीं दृष्टि किस प्लैनेट पे पड़ रही है? राहु. राहु लेकिन नौवीं गिनना है तो काउंट कैसे करेंगे? ये 7 पहुंच गए, 8 9, समझ में आया? नौवीं यस गिनने का तरीका बता दिया मैंने। ऐसा नहीं कि Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो प्राइमरी है, वो भी बता दिया। शॉर्ट ट्रिक भी, नौवीं गिनना है, 7 ये पहुंच गए, इसको छोड़ना नहीं है, 8 9, ठीक है? मंगल की आठवीं दृष्टि काउंट करना है, ठीक है? मंगल की आठवीं दृष्टि मान लीजिए यहाँ पर बैठा है, कुछ भी बैठा, क्या बच गया अभी? कोई बचा है क्या? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध. बुध, ये बुध शुक्र बच रहा है। हाँ। अब मैंने बोला मंगल की आठवीं दृष्टि बताइए, खट से डायगोनल के अपोजिट में पहुंच जाइए, 7 और ये 8। हाँ। मंगल की आठवीं दृष्टि किस प्लैनेट पे पड़ रही है? बुध पे। किस हाउस पे पड़ रही है? थर्ड हाउस Third. हाउस पर। शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? यस यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये पूरी दृष्टियां हो गई, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि। गुरु की दृष्टि को अमृतकारी दृष्टि कहा जाता है। गुरु की दृष्टियां क्या होती हैं? अमृतमय होती हैं। जहां पड़ गई वो हाउस सुधर गया,
गुरु की दृष्टि की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अभी अपन हाउस सिग्निफिकेटर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। और शनि की दृष्टि जहां पड़ गई मतलब वहां मेहनत करना है आपको, उस सेक्टर में आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा, ये शनि बताता है, ठीक है। चलिए यहां तक में कोई क्वेश्चन? सर लेकिन ऐसा है क्या, जैसे गुरु जिस घर में बैठा हो उस घर को हानि करता है और शनि जिस घर में बैठा है वहाँ हानि नहीं करता है, ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए वो यदि आप कृष्ण मूर्ति पद्धति की बात करें तो ये सब तो कोई चीज फॉलो ही नहीं होती इधर, है ना। अच्छा, ये ओके। वैदिक का कॉन्सेप्ट है, हम्म। ये वैदिक कॉन्सेप्ट है ना। वैदिक के कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि गुरु जहां बैठता है वहां ध्यान दे ना दे, हम्म। लेकिन वहां जहां उसकी दृष्टि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां उसकी दृष्टि होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सैटर्न के बारे में क्या कहा गया? ये देखिए, जहाँ दृष्टि पड़ती है वहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ वो मेहनत को शो करता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11, इसको कहते हैं काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली, ये कुंडली कहलाती है काल पुरुष कुंडली। मेष लग्न की कुंडली को काल पुरुष कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? काल पुरुष कुंडली, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी बोलेंगे काल पुरुष की कुंडली मतलब गिनती कहां से शुरू होगी? 1 नंबर, ठीक है। और ये जो राशियां हैं, देखिए 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि कहाँ पे है? मंगल की राशि है। ये 2 नंबर की राशि और ये 7 नंबर की राशि शुक्र की है। 4 नंबर की राशि क्या है? चंद्रमा की। 5 नंबर किसकी? सिंह की। जब इसके सिग्निफिकेटर समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये घर है आपका, मन है आपका, ठीक है। मन को इसलिए मून नियंत्रित करता है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली है। 5th हाउस क्या होते हैं? आपके पूर्व जन्म होते हैं, ठीक है। और 9th हाउस क्या होता है आपका? भाग्य। तो ये पुराने कर्म का हिसाब किताब और भाग्य ये गुरु के पास है, इसीलिए इसकी दृष्टि इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है ना, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? गुरु की दृष्टि का इंपॉर्टेंस बहुत ही अधिक है। चाहे वो आप BNN एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, जहां पढ़ गई मतलब बैड रिजल्ट, बैडेस्ट होने से बच गए। गुड नहीं हो जाएंगे, बैडेस्ट होने से बच जाते। एक सेकंड, कोई टॉपिक छूट रहा है क्या अपना? दृष्टि हो गई, हाउस से हाउस की काउंटिंग हो गई, ग्रहों से काउंटिंग हो गई, लॉर्डशिप हो गई, सारे टॉपिक हो गए, है ना।